नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हम लोग आपको लगातार नगर निकाय चुनाव का हाल बता रहे हैं। नगर निगम से कौन चुनाव जीत रहा है, मेयर कौन बन सकता है, डिप्टी मेयर कौन बन सकता है। इससे पहले हमने मोतिहारी का भी हाल बताया, गया का भी हाल बताया, भागलपुर का भी बता दिया और सासाराम का भी हमने जानकारी दे दी है। अब हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की और छपरा की। मुजफ्फरपुर से कौन चुनाव जीतेगा और छपरा से कौन चुनाव जीत सकता है, कौन मेयर बन सकता है, कौन डिप्टी मेयर बन सकता है और वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है। तो ये सारी जो जानकारी है राजकमल देंगे। राजकमल, पैसा खूब बहा है धनबल की, वो तो चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि किस तरह से पैसे खर्च किए गए हैं, किस तरह से उम्मीदवारों ने पूरी दमखम से इस चुनाव को लड़ा है। बल का भी इस्तेमाल हुआ है, धन का भी इस्तेमाल हुआ है, तमाम पार्टियों की एक्टिविटी भी देखने को मिली है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर में कि मुजफ्फरपुर में क्या समीकरण है, अंतिम समय में किसके पाले में अधिक वोट पड़ा है और किसकी जो दावेदारी है वो मजबूत दिखाई दे रही है। राजकुमार परमवीर जी, मुजफ्फरपुर में भी दो नाम चल रहे हैं, चर्चे में हैं। हाँ। पहला है राकेश कुमार पिंटू का और दूसरा नाम निर्मला साहू का है। निर्मला साहू, जी जी। तो इसमें राकेश कुमार पिंटू को समर्थन मिल रहा है एमएलए विजय चौधरी का, जो कांग्रेस से विधायक विजेंद्र चौधरी, जी जी। हाँ। और उनका माना जाता है विजेंद्र चौधरी का कि नगर निगम मुजफ्फरपुर पे कब्जा है। इससे पहले भी मतलब वहाँ पे कौन मेयर बनेगा, अब वार्ड पार्षदों को एकजुट करना, फिर मेयर को चुनना, फिर डिप्टी मेयर को चुनना, इसमें भूमिका जो है विजेंद्र चौधरी की काफ़ी अहम थी और अभी भी मानी जाती है। तो विजेंद्र चौधरी का जो समर्थन है वो राकेश कुमार पिंटू को मिला है। शायद राकेश कुमार पिंटू जो है इससे पहले भी जो है पार्षद या फिर ये रह चुके हैं क्या? जी जी, इसकी जानकारी तो नहीं है। नहीं, हम आपको बता दिए कि रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो राकेश कुमार पिंटू को कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी का समर्थन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो है वो समर्थन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मुसलमानों का भी वोट मिल रहा है। ठीक है। और इसके बाद अब बात निर्मला साहू की करेंगे, जो राकेश कुमार पिंटू को टक्कर दे रहे हैं। आप एक चीज छोड़ दिए कि मुसलमानों के साथ साथ बनिया समाज का भी समर्थन राकेश कुमार पिंटू को मिल रहा है। हाँ, ठीक है। इसकी बात हम तब करेंगे जब बताएंगे कि निर्मला साहू का बट रहा है। अच्छा, बट रहा है। हाँ, इनका बट रहा है क्योंकि ये भी बनिया समाज से ही आती हैं। ठीक है। तो इनको तो मिल ही रहा है, चूंकि ये बीजेपी के उप जिलाध्यक्ष भी हैं निर्मला साहू जी। ठीक है। और इनको सुरेश शर्मा, जो पूर्व मंत्री बीजेपी सुरेश शर्मा, उनका भी समर्थन, शहरी विकास मंत्रालय इनके पास था, उनका भी समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। अच्छा। अब बीजेपी के मंत्री हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्री थे, है नहीं? हाँ सॉरी, बीजेपी के मंत्री थे, तो जब वो समर्थन कर रहे हैं तो पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। अब चूंकि निर्मला साहू जी वैश्य समाज से आते हैं, तो इनके साथ वैश्य समाज के भी लोग हैं। ठीक है। हालांकि यहीं पे वैश्य समाज दो भागों में बट जा रहा है। वजह कुछ भाग चला जा रहा है राकेश कुमार पिंटू के पास और कुछ भाग इनके पास आ रहा है। लेकिन इसमें जो इनका प्लस पॉइंट है वो स्वर्ण वोटर है। अच्छा। क्योंकि स्वर्ण वोटर निर्मला साहू को मतलब खुल करके समर्थन, वजह है सुरेश शर्मा भूमिहार संगठन में चलाते हैं। सुरेश शर्मा जी भूमिहारों का उसमें जुड़े भी हुए हैं, लीड भी करते हैं। तो भूमिहार जाति का जो जनसंख्या है मुजफ्फरपुर शहर में बढ़िया आबादी है। जी। तो वो जो आबादी है कहीं ना कहीं निर्मला साहू के साथ जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी भी सुरेश शर्मा की लड़ाई चल रही है पर्दे के पीछे से। हालांकि पर्दे के आगे कांग्रेस बनाम बीजेपी, दो बड़े दिग्गज नेता है ना। एक तरफ जहां विधायक हैं विजेंद्र चौधरी, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा। तो सुरेश शर्मा भी जो है पूरे दमखम से अपना जो आजमाइश लगाए हुए हैं। जी जी। ठीक है। और निर्मला साहू चूंकि वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, जिला मतलब कल जो परिणाम आएंगे तो ये होगा कि इस परिणाम को विजेंद्र चौधरी बाजी मारते हैं या फिर सुरेश शर्मा बाजी मारते हैं। जी जी। मतलब एक तरफ जहां राकेश कुमार पिंटू के सर पर जो है विजेंद्र चौधरी का हाथ है, तो दूसरी तरफ निर्मला साहू के सिर पर जो है सुरेश शर्मा का हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही मुजफ्फरपुर के बड़े नेता हैं
काफ़ी इनका प्रभाव रहता है। तो देखना होगा कि किनका प्रभाव कितना अधिक दिखाई देता है और इसका जो फ़ायदा है किसे मिलता है। क्या राकेश कुमार पिंटू चुनाव जीतते हैं या फिर निर्मला साहू चुनाव जीतती हैं, क्योंकि ये वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, वो यह जानकारी दे रहे हैं राजकमल कि यहाँ पर जिस तरह से माने वोटों का समीकरण बना हुआ है, लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से दोनों तरफ से बड़े नेता हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम दुश्मनी मोल लें। इस वजह से लोग खुलकर वोटर जो हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो तो ईवीएम बोलेगा कि कौन चुनाव जीतेगा, कल तो बोल ही देगा ईवीएम। और कुछ अगर आप जानकारी देना चाहें इसमें? नहीं, फिलहाल अब इतना ही है। तो अब हम बात करते हैं डिप्टी मेयर की। डिप्टी मेयर के चुनाव में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, किसका पलड़ा भारी चल रहा है और किन उम्मीदवारों की चर्चा काफी तेज है। तो राजकमल इसकी जानकारी। परमवीर जी, उप मेयर का सीट जो है वो विजेंद्र चौधरी और सुरेश शर्मा से दूर नहीं भागा है। अच्छा, वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हाँ। तो यहाँ उप मेयर से 2 नाम आ रहे हैं। अच्छा, पहला नाम है डॉक्टर मोनालिसा का, ठीक है, जिनको कहा जा रहा है कि बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का समर्थन मिल रहा है। तो वहीं दूसरा नाम सबीर अहमद का है। सबीर अहमद विजेंद्र चौधरी के इर्द गिर्द हैं। अच्छा, उनका समर्थन मिल रहा है, मतलब साथी रहे हैं, समर्थक रहे हैं। सबीर अहमद चूंकि मुसलमान हैं तो मुस्लिम वोट तो एक तरफा जाएगा ही जाएगा, प्लस में जो इनका विजेंद्र चौधरी का होगा अपना वोट होगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक और बताइए कि जो महागठबंधन है, जिस तरह से कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी जो समर्थन दे रहे हैं, तो क्या महागठबंधन विजेंद्र चौधरी के साथ है या नहीं है? देखिए, खुल करके तो बातें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन कोशिश किया गया। बीजेपी एक तरफा हो गया है निर्मला साहू की तरफ, वो तो खुलकर मतलब हुआ है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है राकेश कुमार पिंटू को समर्थन करेगा ही करेगा। महागठबंधन के जो भी वो, तो कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर की जो लड़ाई है विजेंद्र चौधरी बनाम और सुरेश शर्मा की लड़ाई बनकर रह गई है। मेयर पद पर भी जहां विजेंद्र चौधरी और सुरेश शर्मा ने ताल ठोक दिया, वहीं डिप्टी मेयर के पद पर भी यही हाल है। तो वो कल परिणाम बताएंगे कि यहाँ पर विजेंद्र चौधरी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जो है सुरेश शर्मा यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं छपरा की। छपरा नगर निगम में क्या कुछ हुआ, मेयर कौन बनेगा, छपरा का डिप्टी मेयर कौन बनेगा, तो राजकमल आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी परमवीर जी, छपरा इन दिनों चर्चा में भी है, जहरीली शराब की खैर तो छोड़िए। तो बात हम लोग फिलहाल मेयर की करते हैं। तो यहाँ से 2 नाम आगे चल रहे हैं। अच्छा, पहला नाम है राखी गुप्ता, काफी बवाल हुआ था इनका नॉमिनेशन को लेकर। अच्छा, और दूसरा है प्रिया देवी आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के। अब जो दोनों के पति हैं, दोनों लोग के पति धुरंधर हैं। राखी गुप्ता के पति बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पुराने बिजनेसमैन हैं। इनका अपना मतलब स्वर्ण का दुकान भी है जी, स्वर्ण व्यवसाय भी हैं और बैस समाज का बोर्ड भी है। बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है। इसके अलावा इनके पति वरुण प्रकाश का एक समाज सेवी का छवि भी है। वो कोरोना काल में लगातार उन्होंने बहुत काम किया था, काफी प्रयास किया था। वो छपरा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। इसी स्तर पर उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम भी किया था, एक वोट बैंक अपना तैयार किया था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। राजीव प्रताप रूढ़ी का भी इनको समर्थन प्राप्त है। राजीव प्रताप रूढ़ी के ये साथ अक्सर देखे भी जाते हैं और बीजेपी से नाता है। तो बीजेपी के जो कोर कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के लिए लगातार शहर में काम करते हैं, वो भी राखी गुप्ता के साथ नज़र आ रहे हैं। और राखी गुप्ता एक ऐसी महिला दिखाई दे रही थी जो खुलकर लग रहा था कि उनके पति नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। मतलब गाड़ी में बैठना, घूमना,
रास्तों पर भाषण देना, लोगों को संबोधित करना और एक मुख्य वक्ता की तरह मतलब उनका कहीं ना कहीं भाषण यही जमीनी स्तर पर राखी गुप्ता को मजबूती है। और मतलब उन्होंने जो कोरोना के समय में काम किया, जैसे लोगों के बीच अनाज का वितरण करना, खाना पहुंचाना, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो ये करना। और इसी कुछ दिन पहले तक उन्होंने जो ई रिक्शा है, कई सारी ई रिक्शा को उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री किया था, इनके तरफ से चलाया जा रहा था शहर में कि आप इस पे बैठ के घूमिए, किराया नहीं लगेगा। तो इस तरह से लोगों को मतलब ये कहिए लुभाने के लिए ही हो, लेकिन एक तरह से सेवा ये कर रही थी। ठीक, तो इस वजह से भी लोग राखी गुप्ता को पसंद नाम कर रहे हैं। पर चर्चा है, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव। लेकिन जो दूसरा नाम है प्रिया देवी का, वो भी कमजोर नहीं है। नहीं, कमजोर तो तगड़ा नाम है, बहुत तगड़ा नाम है। तगड़ा होने के पीछे 2-3 वजह है। दोनों वजह बहुत मजबूत। क्योंकि प्रिया देवी फर्स्ट पूर्व मेयर रह चुकी हैं। ठीक है। और दूसरा चीज कि इनके पति मिंटू सिंह आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, दबंग भी हैं। हाँ, नेता हैं, दबंग भी हैं। और दूसरा चीज ये है कि 100 वोट आरजेडी तो मतलब साथ में है आरजेडी का वोट तो मिल ही रहा है। पहली बार आरजेडी का वोट प्लस में 100 वोट मिल रहा है किसी, मतलब मुस्लिम, यादव, स्वर्ण, जी जो एमवाई समीकरण भी है, प्लस बीजेपी का जो कोर वोट है स्वर्ण का इधर आइए छटक के आ रहा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो है राखी गुप्ता के लिए चिंता के विषय है कि जो प्रिया देवी हैं उन्होंने समीकरण का काफ़ी बेहतर तरह से ख्याल रखा है। जहां राखी गुप्ता ने समाज सेवा के जरिए ग्राउंड पर मेहनत किया है, तो वहीं प्रिया देवी ने भी किया है। प्रिया देवी ने भी ग्राउंड पर काम की है, मेहनत की है, मेयर रह चुकी हैं। लेकिन उन्होंने समीकरण का भी ख्याल रखा है, उनके पति का भी जो है कहीं ना कहीं पति के प्रभाव का भी फायदा है। इसके अलावा स्वर्ण वोट यानी कि राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, ये जो 3 तबका है वो कहीं ना कहीं मिंटू सिंह के कारण जो है प्रिया देवी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजद का समर्थन है, राजद का भी वोट बैंक जो है छपरा में काफ़ी अधिक है, यादव की संख्या भी। हालांकि यादव की तरफ से भी कुछ प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो कितने कारगर होने चाहिए उतने कारगर दिखाई नहीं दिए हैं। कितना नुकसान पहुंचाते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, कल पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो आकलन बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है वो है राखी गुप्ता बनाम प्रिया देवी। इन्हीं 2 में से कोई जो है छपरा का अगला मेयर बन सकता है। और ये जो कल परिणाम आने के बाद फाइनल होगा। जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा हवा नहीं बहा है। अब बात हम करते हैं उप मेयर की। आखिर छपरा नगर निगम का उप मेयर कौन बनेगा? तो राजकमल इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, उप मेयर में भी पार्टी का राजनीति हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स घुसा है। ठीक है। तो यहाँ भी 2 नाम आ रहे हैं। राजेश फैशन का नाम आ रहा है। ठीक है। और एक नाम नागेंद्र राय का आ रहा है। नागेंद्र राय, जी। तो यहाँ राजेश फैशन को छपरा के जो एमएलए हैं सीएन गुप्ता बीजेपी से, उन्होंने समर्थन दिया है पर्दे के पीछे से। प्लस में राजेश फैशन का एक और प्लस पॉइंट है कि साफ सुथरा छवि वाले नेता माने जाते हैं, कोई ज्यादा दबंगई लफंगई नहीं। ठीक है। तो इनका तो वो हो ही गया। अब नागेंद्र राय की बात करें तो नागेंद्र राय यादव हैं, यादव समाज का तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। छपरा में यादव हैं, प्लस में आरजेडी को इनको समर्थन मिल रहा है, आरजेडी का समर्थन मिल रहा है। ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि दोनों में टक्कर की लड़ाई है। तो देखिए यहाँ पे भी वही है जैसे आपको मेयर में देखने का मिल रहा था, लेकिन इसमें राजेश फैशन को इस बात का फायदा है कि इनकी छवि काफ़ी बेहतर है जी, साफ सुथरी छवि है, तो लोगों के अंदर इनको लेकर कोई डर नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि तमाम जितने भी जाति के लोग हैं, तमाम जितने भी अलग अलग समाज के लोग हैं, वो राजेश फैशन की तरफ गए हैं। कोई समाज पूरी तरह के साथ उनके साथ गया है, तो कोई जो है कुछ प्रतिशत में ही गया है, लेकिन जो शहर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को मन में ख्याल रखकर राजेश फैशन को वोट दिया है। इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक हैं सीएन गुप्ता,
तो उन्होंने भी पर्दे के पीछे से इनको मदद किया है, तो इसका भी फायदा राजेश फैशन को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ है नागेंद्र राय। नागेंद्र राय का भी जो है चर्चा काफ़ी तेज है, क्योंकि यादव वोट जो है उन्होंने यादव जो वोट है वो खुलकर नागेंद्र राय के पास गया है, और छपरा में यादवों की संख्या काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में नागेंद्र राय जो है वो भी मजबूत टक्कर राजेश फैशन को दिया है। और तो एक चीज परमवीर जी, ये नागेंद्र राय पूर्व फर्स्ट मेयर भी रह चुके हैं। अच्छा, ये यानी भी कि मेयर हाँ, मेयर रह चुके हैं और प्रथम मेयर रहे हैं वहाँ के। अच्छा, तो काम किए होंगे तो इसका भी फायदा मिलेगा इनको। तो ये भी है कि नागेंद्र राय मेयर भी रहे हैं, तो इनका भी एक अपना वोट बैंक होगा। जी, जी। तो इसका भी मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो हमने आपको छपरा और मुजफ्फरपुर का हाल हमने बता दिया, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। आगे भी हम लोग धीरे धीरे करके तमाम नगर निगम का आपको हाल बता देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि छपरा का मेयर कौन बनेगा और मुजफ्फरपुर का मेयर कौन बनेगा? मुजफ्फरपुर में आखिर विजेंद्र चौधरी बाजी मार जाएंगे या फिर सुरेश शर्मा बाजी मारेंगे? ये देखने वाली बहुत बात होगी।